अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना ये शेप्स ऑफ लेटर्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीम से। हमारा लाम तक हो चुका था। मीम की अपनी असल शक्ल है, उसके बाद ये कुछ उसकी शक्लें हैं जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें कोशिश करते हैं इसको सीखने की। मीम को हाफ कर दूं, ये उसकी छोटी शक्ल है। अब इस छोटी शक्ल को थोड़ा सा स्टाइल के साथ लिखा है, वरना बिल्कुल सेम है। अब अगर लास्ट पे आ गई है तो इस तरह की शक्ल बनेगी, यानी इसी शक्ल को थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा दिए, इसको थोड़ा नीचे डाउनवर्ड्स कर दिए, है वो बिल्कुल सेम ही। और ये शक्ल मिड में आती है। जैसे आप मोहम्मद का नाम लिखते हो, उसमें जो शक्ल मीम की बनती है वो ये वाली है, ये वाली नहीं, ये वाली। ये मिड की है, ये लास्ट की है, ये भी लास्ट पे आ जाता है, ये स्टार्टिंग में आ जाता है, और ये उसकी लास्ट में मोस्टली शक्ल आती है। जो लेटर्स की मेन शेप है वो मोस्टली लास्ट में ही आती है। स्टार्टिंग में, मिड में उसकी हाफ शेप आती है। फिर आ गया नून, ये उसकी हाफ शक्ल है। जब नून अपने हाफ शक्ल में आ जाता है तो वो बा जैसा बन जाता है। जैसे बा की हाफ शेप बनाने के लिए हम एक छोटी बा को हाफ लिखते हैं ना, तो उसी तरह नून को भी हाफ लिखते हैं। डिफरेंस ये होता है कि बा का नुक्ता नीचे है, नून का नुक्ता ऊपर आता है। और नून सेंटर में जब आता है तो हर तरफ से मिलता है, आगे से भी और पीछे से भी। तो ये उसकी खासियत है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये नून और ये जाल क्या सेम है। नो, ये सेंटर है और ये लास्ट है। जाल लास्ट में आता है, आगे नहीं जुड़ता। लेकिन अगर कोई आगे जुड़ रहा है तो वो नून होगा, जाल नहीं होगा। वाव की सेम शक्ल रहती है, आगे हो, अंदर, मतलब स्टार्ट में हो, मिड में हो या लास्ट में हो। ये बहुत सी शक्लों में आता है। जो मेरा एक्सपीरियंस उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर किसी लेटर की शक्लें हैं तो वो इस हा की होती है। उसके बाद काफ हो सकता है या कोई और लेटर हो सकता है, बट इसकी बहुत शक्लें हैं। शायद यहाँ पे भी कम हो। एक इसकी हकीकी शक्ल ये है, जिसको हम चश्मी हा भी कहते हैं, ये है। ये इसी तरह इसको डबल करके लिख दिया जाए, वो ये है। ये मोस्टली अल्लाह के नाम में लास्ट में इस तरह का हा बनता है, ये भी सेम यही वाला हा है। एक ये मिड में कर्व की जैसी शक्ल की तरह आता है, और लास्ट में कभी कभी हम सिर्फ जैसे अल्लाह के नाम में सिर्फ एक लाइन लगा देते हैं, वो भी यही हा होता है। तो इस हा की 2-3 शक्लें होती हैं। उसके बाद हमज़ा कोई शक्ल नहीं होती, सेम रहता है। या की मतलब ये सेम ही है कि ये इस तरह के डॉट्स बनते हैं, ये हाफ शक्ल होती है। मिड में आए तो भी या और ता के नुक्तों की पहचान की वजह से इसको पहचानना आसान होता है। दो ही हमारे पास ऐसे हैं जिसके 2 नुक्ते हैं, ऊपर 2 नुक्ते ता के होते हैं, नीचे 2 नुक्ते या के होते हैं। इस तरह हम इसको ईज़िली याद रख सकते हैं। बाकी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अब हरकत को भी देखेंगे और मुरक्कबात को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने क्वेश्चन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।